बहुत सुंदर सीधी सरल परिभाषा उन्होंने दी है जिससे व्यक्ति समझ सके। दया का नाम ही तो धर्म है। आप अपने बेटे के प्रति दया करते हैं? बेटा गिर गया तो उसको उठाने जाते हैं? नहीं जाते हैं। और दूसरे का बेटा गिर जाए तो उसको भी उठाने चाहिए। ये धर्म हो जाएगा। आप अपने बेटे को उठाती हैं मां कोई, वो तो स्वार्थ है कि मेरा बेटा है। लेकिन दूसरा का बेटा गिर गया, उसको उठा दीजिए, पोस दीजिए, गले से लगाइए, गोद में रखिए और तब उसकी माँ को जाकर सौंप दीजिए, तो उसकी माँ हजार हजार आपको आशीर्वाद देगी। ये बहन जी कितनी महान है जिन्होंने मेरे बच्चे की रक्षा की। इसीलिए गाते हैं ना, कैसे में आप लोग सुनते होंगे अभी मेमोरी में। अब तो कैसे नहीं चलता मेमोरी में, है ना। जो प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। जिसने प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। जो गिरते हुए को उठाया नहीं, जो गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। जो गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। जो प्यास को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। गंगा नहाने मैं हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। गंगा नहाने काशी हरिद्वार गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। माँ बाप की सेवा की ही नहीं, माँ बाप की सेवा की ही नहीं, गंगा नहाने से क्या फायदा। जो प्यासे को पानी पिला, गाइए आप लोग भी धीरे धीरे। बाद अमृत पिलाने से क्या। महिलाएं सब गीत गाती है शादी विवाह में, 2-2 बजे रात में, 2-2 बजे रात तक इलायची दाना खा के मिश्री खा के और गालियां देती है। यहाँ तो भजन गाना है ना। वाणी वही तो होगी, वहां नहीं थकती है। फिर सुबह में 4 होते ही बोलने लगती है, गाने लगती है, और शाम से फिर 12 बजे तक। और भजन गाने में बड़ा दुख होता है, लाज होती है, संकोच होता है। नहीं गाइए प्रेम से। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला घुमाने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला घुमाने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दिल में दया नहीं तो राम का नाम लेने से क्या फायदा होगा। भगवान का नाम लेने से कोई फायदा होगा? मंदिर जाने से कोई फायदा होगा? नहीं होगा। अरे मंदिर तो अपने घर को बना लो, सास की सेवा करो, ससुर की सेवा करो, पति की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, अच्छे लोगों की सेवा करो, सबसे प्रेम करो, तो तुम्हारा घर ही मंदिर बन जाएगा। फिर मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, मंदिर घर को बनाओ। मंदिर जाते हैं कसाई का काम करते हैं, घृणा करते हैं, राग द्वेष करते हैं, फिर क्या फायदा है। कबीर बुद्ध कहते हैं घर को ही मंदिर बनाओ। उस मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, उस मूर्ति से क्या शिक्षा मिलती है आपको।
कोई शिक्षा नहीं मिलती है। हम लोगों को तो मिल भी जाती थोड़ी, आप लोगों को नहीं मिलेगी। कहिएगा आपको क्या मिलती है, तो हमको नहीं मिलेगी, हमको मिल जाती थोड़ी। हमको क्या मिलती है शिक्षा? मंदिर में जो मूर्ति है वो कुछ बोलती नहीं है, बोलती है नहीं, बोलती है, बोलती नहीं है, पर एक शिक्षा उससे मिलती है, अगर आप भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, कि मूर्ति के पास राग द्वेष नहीं होता है। एक कौन आया धनी की गरीब, स्त्री की पुरुष, उसमें कोई भेद नहीं होता, कोई भी जा सकता उसके पास। ठीक है। हमारे देश में कबीर साहब तो हुए ही क्रांतिकारी, बुद्ध हुए महापुरुष, और भी बहुत सारे, एक ओशो हुए इस युग में। ओशो ने कहा है, कहा जानी सरिता अगरबत्ती जला दे, ठीक है, बोलिए गुरुदेव भगवान की, प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की। मूर्ति के पास राग द्वेष नहीं होता, छल कपट नहीं होता है। इसको तो समझ गए आप लोग। छल कपट होता है क्योंकि उसमें प्राण होता ही नहीं, तो छल कपट, लेकिन कहते प्राण प्रतिष्ठा होती है। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है। पंडित जी कराने आता है, पंडित जी का अपना बाप मर जाएगा तो प्राण प्रतिष्ठा करेगा क्या? प्राण डाल सकता है? तो कहाँ चलाएगा प्राण प्रतिष्ठा, कहाँ चली गई वहां? ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है, बोलिए नहीं, ये सब बेवकूफ बनाने का काम है। आप लोग सुनते रहिए, बोलिए नहीं। मूर्ति में कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। अगर प्राण होगा तो मूर्ति बोलेगी, है ना। वृंदावन में एक महात्मा गया, मूर्ति पवित्र चीज है, खराब चीज नहीं है। मूर्ति के पास आप जाइए, आंख बंद करके बैठ जाइए, या आंख खोलकर देखिए मूर्ति को खाली 15 मिनट तक। घंटी बजाने की जरूरत नहीं आपको, केवल 15 मिनट देखिए आप मूर्ति को, सब दिन 3 महीने तक, और आंख बंद कर लीजिए, तो आपको एक शांति का अनुभव होगा। मूर्ति ने कुछ नहीं दिया, ध्यान से मिला आपको, मूर्ति से कुछ नहीं मिला, लेकिन मूर्ति से ये शिक्षा मिलती कि मूर्ति के पास न छल है, न कपट है, न राग है, न द्वेष है, न अपना है, न पराया है, न घमंड है, न अहंकार है, कुछ भी नहीं, क्योंकि मन उसके पास है ही नहीं। जहाँ मन होगा वहाँ राग द्वेष होगा, उसके पास मन नहीं है, इसलिए वो पवित्र है। इसी प्रकार से हमारा मन भी राग द्वेष से रहित हो जाना चाहिए, गुरु की सेवा करके। यही मूर्ति पूजा का अर्थ है। ये नहीं कि वहाँ घंटी बजाने की जरूरत, लेकिन बजा रहे हैं लोग, बजाने वाले। ये प्रथम कक्षा की पूजा है, कोई ऊंची कक्षा की चीज नहीं है। बस यही शिक्षा मिलती है और कुछ भी नहीं। वृंदावन में एक महात्मा गए, एक महात्मा कह रहे थे यूट्यूब पर, एक देवी का मंदिर है, देवी माने दुर्गा जी का बहुत बड़ा मंदिर। मैं भी गया हूँ, देखा हूँ, पिछले साल गया था, और बहुत बड़ा शेर बना हुआ है, बहुत बड़ा शेर। यहाँ से रोड इतना बड़ा शेर, अब कितना बड़ा शेर होगा, यहाँ से जितना रोड है इतना बड़ा शेर बना हुआ था। उस पर दुर्गा जी बैठी हुई है ना, वैष्णव मंदिर उसका नाम है। और शेर का मुंह खुला हुआ, बहुत बड़ा मुंह, उस पर दुर्गा जी सवार है। वो महात्मा जी कह रहे थे यूट्यूब पर, तो उस मूर्ति के मुंह में कबूतरी आ रही थी, जा रही थी। कबूतर होता है ना, कबूतर की पत्नी कबूतरी, उसने अंडा दिया था उसके मुंह में, शेर के मुंह में, शेर के मुंह में अंडा दिया था कबूतरी ने। अब बाहर आ रही थी, जा रही थी, अब अंडा का सेवन भी कर रही थी। तो महात्मा जी समझा रहे थे कि यदि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो गई होती, प्राण पड़ गया होता, दे दिया गया होता, तो शेर के मुंह में कबूतरी जा सकती थी? कोई जाएगा? हम आप कभी नहीं जा सकते शेर के सामने, शेर का भोजन बन जाएगा। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा में हो गई होती, प्राण चला गया होता, तब तो कबूतर बच नहीं सकता था, कबूतरी बच नहीं सकती। इसलिए ये एक भाव है, प्रथम कक्षा की चीज है, ऊंची चीज नहीं है। जो नहीं जानते उनके लिए प्रथम कक्षा की चीज है। मूर्ति पवित्र चीज है, गलत चीज नहीं है, लेकिन मूर्ति से ज्ञान मिलेगा नहीं आपको। ज्ञान यही मिलेगा, हम ले सकते, मूर्ति नहीं दे सकती है, हम ले सकते हैं। जैसे फूल से भी हम ज्ञान ले सकते हैं, धरती से भी हम ज्ञान ले सकते हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु से ज्ञान लिया, लेकिन धरती आपको ज्ञान नहीं देगी हमारी तरह, किसी विद्वान की तरह। आप ये शिक्षा ले सकते हैं, धरती सहन करती है,
धरती पर लोग रहते हैं, मल मूत्र करते हैं, फिर भी धरती घबराती नहीं है। ये शिक्षा मिलती है वो सहन करने की शिक्षा, कि धरती की तरह सहन करना चाहिए व्यक्ति को। अगर किसी ने गाली दे दी तो थोड़ा सहन कर लीजिए, ये धरती से शिक्षा मिलती है। पानी से शिक्षा मिलती है, पानी भी गुरु बन सकता है। पानी शीतल होता है, ठंडा होता है, तो अब स्वयं भी ठंडा हो तो दूसरों की प्यास भी बुझाता है। उसे शिक्षा मिल गई व्यक्ति को शीतल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, स्वभाव अच्छा होना चाहिए। फूल से शिक्षा मिलती है कि फूल खिलता है तो अच्छा लगता है। फूलों से नहीं तो हंसना सीखो, भौरों से नहीं तो गाना, तरु की ऊंची डालियों से सीखो झुकना। और यही पढ़ाई होती थी ना स्कूल पहले, आप पढ़ाए होंगे मास्टर साहब। फूलों से नहीं तो हंसना सीखो, फूल की तरह हंसो, खिलखिला कर। कितने लोग सत्संग में आते मुंह फुलाए रहते हैं, है ना? नहीं हंसेंगे, हंसी नहीं आती उनको। अरे जब हंसते हैं तो 32 दांत हमारे दिखते हैं, अच्छा लगता है। 4 मिले 64 गिले 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले कुल के साथ करो। 4 मिले, 4 आंखें मिलती हैं, है ना? 2 आदमी की 4 आंखें तो आदमी प्रसन्न होता है। 4 मिले 64 खिले, 32 दांत हमारे 32 दांत आपके दिखने लगते, खिल जाते हैं। व्यक्ति हंसता है तो कितना अच्छा लगता है, और क्रोध करता है तो कितना अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। उसमें फोटो खींच लीजिए, क्रोध करने के समय में जिसमें क्रोध करता है व्यक्ति, उसमें उसका फोटो खींच लीजिए और लोगों को दिखाइए, कैसा लगेगा। तो फूलों से नहीं तो हंसना सीखो, फूल से हंसना सीखो, शिक्षा मिल गई। हंसो, प्रसन्न रहो, ठीक है। तो मूर्ति से शिक्षा मिलती है, और कोई शिक्षा नहीं मिलती है। मूर्ति को तो आदमी ही बनाता है ना, आदमी ही बनाता है, मिस्त्री बनाता है, कलाकार बनाता है। लेकिन यही शिक्षा है कि मूर्ति क्या है, उसमें कोई छल कपट नहीं। ऐसा मन हमारा हो जाना चाहिए। सत्संग सुनते हैं तो हमारा मन छल कपट से रहित हो जाना चाहिए। भगवान किसको मिलता है? छल कपट किसको न है? भगवान किसको मिलता है? क्या धनी व्यक्ति को मिलता है? क्या प्रोफेसर को मिलता है? क्या इंजीनियर को मिलता है? क्या राष्ट्रपति को मिलता है? क्या प्रधानमंत्री को मिलता है? क्या किसको मिलता है भगवान? तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल जिसका मन हो जाता है, पवित्र जिसका मन हो जाता है, उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझको छली आदमी, कपटी आदमी अच्छा नहीं लगता है। कौन कहता है? भगवान कहते हैं। ये रामायण की चौपाई है। कबीर साहब यही कहते हैं, मन ऐसा निर्मल भया जैसा गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जैसे छोटा बच्चा रोड पर चला जाए, छोटा बच्चा, तो माँ उसके पीछे पीछे दौड़ती, बेटा रुक जा, बेटा ठहर जा। इसी प्रकार से आप छोटे बच्चे की भांति हो जाएंगे सरल निष्कपट, कोई कपट नहीं होगा। छोटे बच्चे के मन में कोई कपट होता है? नहीं होता। 1 साल के बच्चे के मन में, 6 महीने के बच्चे के मन में न कपट होता है, न छल होता है, न अहंकार होता है, न घमंड होता है, न ईर्ष्या होती है, न राग होता है, न द्वेष होता है। उसका मन बिल्कुल निष्कपट होता है, निर्दोष, इनोसेंट होता है, बिल्कुल पवित्र होता है। उसी को कबीर साहब कहते हैं कि मन ऐसा निर्मल भया जैसा गंगा नीर। जैसे गंगा का पानी गंगोत्री से निकलता है, गंगा का पानी गंगा निकलती गंगोत्री से, वहां पानी बिल्कुल साफ होता है। सुई भी गिर जाएगी, पैसा भी गिर जाएगा, 1 रुपया वो भी दिखाई पड़ेगा। ऐसा निर्मल आपका मन हो जाए, मन ऐसा निर्मल भया जैसा गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जैसे बच्चे के पीछे माँ दौड़ती है, क्योंकि निष्कपट बच्चा होता है, उसको गोद में रख लेती है, ऐसे ही जो व्यक्ति निष्कपट हो जाता है, छल से रहित हो जाता है, अहंकार से रहित हो जाता है, बिल्कुल बच्चे की तरह हो जाता है, सरल हो जाता है, उसके पीछे पीछे भगवान दौड़ते हैं, उसके पीछे गुरु जी दौड़ते हैं, और उसका बेड़ा पार हो जाता है। उसके पीछे गुरु जी दौड़ते हैं। ऐसा आपका मन निर्मल हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। बाइबिल में लिखा है, ईसा मसीह कहते थे मेरे प्रभु के राज्य में वही प्रवेश करेगा। किसी ने कहा कौन? उन्होंने एक छोटे से बच्चे को उठा लिया गोद में और कहा इस छोटे से बच्चे जैसा जो हो जाएगा वही भगवान के राज्य में जाएगा।
2 बच्चे हैं आपके, एक बड़ा बेटा एक छोटा बच्चा बेटा, 1 साल का एक 12 साल का। गोद में किसको लीजिएगा? किसको लेंगे? 1 साल के बच्चे को गोद में लेते हैं माता पिता, लेते हैं ना। और 12 वर्ष या 20 वर्ष के बेटे को गोद में नहीं लेते हैं। अगर गोद में बैठ भी जाए तो माँ कहेगी अब उठ जाओ, है ना, ज्यादा देर हो गई, तू भारी हो गया है, तू बड़ा हो गया है, तू बुद्धिमान हो गया है। लेकिन छोटा बच्चा गोद में बैठता तो भारी नहीं लगता बच्चा। इसी प्रकार से छोटे बच्चे की तरह सरल होना पड़ेगा आपको। जिस दिन सरलता आएगी, कबीर साहब फिर उदाहरण देते हैं कि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चिट्ठी शक्कर ले चली हाथी के सिर धूरी। लघुता से प्रभुता मिलती है, लघुता माने नम्रता, सरलता से प्रभुता आती, महानता आती है। चिट्ठी शक्कर ले चली, उदाहरण देते हैं कि चिट्ठी शक्कर ले चली। शक्कर माने चीनी, शक्कर माने शक्कर और चीनी में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। एक बूरा होता है, एक शक्कर होता है, एक चीनी होती है, अंतर थोड़ा थोड़ा होता है। कबीर साहब शक्कर का बहुत वर्णन करते हैं। खाड़ का है मुख मीठा, फिर कई खाड़ खाते हैं। उत्तर प्रदेश में लोग शक्कर खाते ज्यादा, खाड़ खाते हैं ज्यादा, है ना। चीनी से अच्छी चीज होती है, चीनी खराब चीज होती है, चीनी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। शक्कर खाइए, है ना, शक्कर ज्यादा फायदा करता है, खांड ज्यादा फायदा करता है। हम लोग उत्तर प्रदेश में खाए हुए हैं, है ना। सफेद सफेद नहीं होती है ना, लाल लाल रंग उसका होता है कुछ, ऐसे ढंग से शक्कर होती है। तो कहते चिट्ठी शक्कर ले चली हाथी के सिर धूरी। चिट्ठी चीनी में ही रहती है, शक्कर नहीं रहती है। या मिठाई में, मिठाई की दुकान पर चिट्ठियां सब रहती है ना, रसगुल्ले पर, पेड़े पर मंडराती रहती है, घूमती रहती है। और चींटी का जूठा लोग खा लेते हैं आराम से। खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं। लेकिन हाथी उसको जूठा कर दे सूंड से तो खाइएगा नहीं, हाथी का जूठा किया हुआ नहीं खाएंगे। चिट्ठी शक्कर ले चली हाथी के सिर धूरी। चिट्ठी का जूठा सभी खाते हैं क्योंकि चींटी छोटी होती है, चींटी के मन में अहंकार नहीं होता है, घमंड नहीं होता है। लेकिन हाथी घमंड का प्रतीक है, हाथी जूठा कर दे उसको व्यक्ति नहीं खाएगा। इसी प्रकार से चींटी बन जाओ, सरल बन जाओ, तब तुमको परमात्मा की प्राप्ति होगी, गुरु की कृपा होगी, ऐसा कह रहे हैं। ये कबीर साहब कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जो बालक का तो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितु और माता। जो बालक का तो तरी बाता, छोटा बच्चा कभी कभी बोलना भी नहीं जानता है। आप लोगों ने देखा हो कोई कोई बच्चा तुतलाता है, तुतलाता है ना। क्या बोलता है छोटा बच्चा? कभी कभी नहीं बोलना आता है तो रोटी को लोटी बोलता है। मम्मी लोटी, मम्मी रेलगाड़ी, ऐसा कहता है। उसको रेलगाड़ी नहीं कहना आता तो रेलगाड़ी कहता है। लेकिन माँ को बहुत अच्छा लगता है उसका सब, बाप को भी अच्छा लगता है, भाई को भी अच्छा लगता है। माँ कहती बेटा थोड़ा और बोल, थोड़ा और बोल, लोटी लोटी, क्योंकि तोतली बानी। लेकिन वही बड़ा बेटा तोतला कर बोले, 20 साल का बेटा मम्मी लोटी है बोलना आता है, उसको अच्छा बोलना आता है। लेकिन कहे लोटी लोटी तो अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते जो बालक कह तो तरी बाता सुने मुदित मन पितु और माता। माता पिता प्रसन्न मन से सुनते हैं। इसी प्रकार से आपके जीवन में सरलता आनी चाहिए। तो मकान का उद्घाटन, जीवन का उद्घाटन, हमारे जीवन का उद्घाटन करने के लिए सदगुरु आते हैं। हमारा जीवन कैसा? बीज की तरह है। आप लोगों ने बीज देखा होगा, किसान है आप लोग तो सभी जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं बीज के बारे में। बीज अंग्रेजी में सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीड, है ना। और हिंदी में क्या बोलते हैं? बीज। गेहूं का बीज, चने के बाद अभी गेहूं का बीज बोया गया है ना। गेहूं की फसल होगी चैत बैसाख में, तैयार होगी फसल और लोग काटेंगे। अभी धान की फसल थी, लोगों ने उसको काटा। धान की बीज बोते हैं, ये बीज बोते हैं, गेहूं के बीज बोते हैं, चने के बीज बोते हैं, मकई के बीज बोते हैं ना। तो बीज छोटे छोटे होते हैं और जब पौधा बन जाता है तो बड़ा बन जाता है। आम का बीज, पीपल का बीज, पाकड़ का बीज देखने में छोटा लगता है, लेकिन पेड़ बन जाता है तो कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा। पाकड़ के पेड़ के नीचे हजारों लोग बैठ सकते हैं और आम के पेड़ के नीचे सैकड़ों लोग बैठ सकते हैं। हमारा आपका जीवन क्या है? बीज की तरह है। कैसा है? बीज की तरह, विकसित नहीं है,
विकसित नहीं है, अविकसित है। अभी आपके जीवन को विकसित करना है, आपको उद्घाटित करना है, उद्घाटन करवाना है। आज इसी पर चर्चा मैं कर रहा हूं। तो बुद्ध का जीवन उद्घाटित हो गया, कबीर का जीवन उद्घाटित हो गया, महान हो गया, विकास हो गया, बीज से वृक्ष बन गया उनका जीवन। बुद्ध का जीवन, महावीर का जीवन, राम का जीवन, कृष्ण का जीवन, विवेकानंद का जीवन, शंकराचार्य का जीवन, मीरा का जीवन, सबरी का जीवन, ओशो का जीवन, कृष्णमूर्ति का जीवन, उन महापुरुषों का जीवन बीज से वृक्ष बन गया। आप लोगों को भी बीज से वृक्ष बनना है, आप लोगों को भी बीज से वृक्ष बनना है। तो कैसे बनेगा बीज से वृक्ष? बीज को हम कहाँ बोते हैं? खेत में बोते हैं। फिर 22 दिन के बाद शायद सिंचाई की जाती है गेहूं की। 22 दिन के बाद सिंचाई की जाती है तो धीरे धीरे पौधा बढ़ने लगता है। फिर दोबारा तिबारा सिंचाई की जाती है तो पौधा विकसित हो जाता है और फिर बढ़ जाता, विकसित हो जाता है और फिर पक जाती है फसल। तो इसको लोग काट के अनाज घर में लाते हैं और परिवार का पालन पोषण होता है। इसी प्रकार से शिष्य लोग क्या हैं? संसार के लोग क्या हैं? बीज हैं और गुरुदेव वृक्ष हो चुके हैं, पौधा हो चुके हैं। आपको भी पौधा बनाने के लिए, वृक्ष बनाने के लिए उनका काम है। अभी जो प्रवचन मैं दे रहा हूँ, बार बार आके प्रवचन देता हूँ और रविवार के रविवार मैंने कहा था आप सभी लोग आइए इसी आंगनबाड़ी केंद्र में स्वच्छता के यहाँ, लेकिन ये सब कोई भी महिलाएं नहीं आती है, न कोई पुरुष आता है। जब मैं आया हूँ तो आए हैं, अब मैं चला जाऊंगा तो कोई नहीं आएगा। राजेंद्र जी सिर्फ आते हैं, एक सरिता रहती दो आज, कभी कभी काम नहीं चाहे वो भी नहीं आ पाती अब जल्दी, क्योंकि उनको भी फुर्सत नहीं मिलती, व्यस्त हो गई है। आप सभी लोगों को आना चाहिए। रविवार के रविवार यही मेरे मोबाइल से प्रवचन होता है, YouTube का प्रवचन मेरा जो डाला गया है। 385 प्रवचन मेरे डाले जा चुके हैं YouTube पर, 385 बराबर डालता रहता हूँ। ये भी हो रहा है ना रिकॉर्ड, कृष्णा अभी लगाया, ये भी रिकॉर्ड और ये भी डाला जाएगा YouTube पर। ये भी बाद में आप सुन सकते हैं। आप राजबाड़ा में 2 दिन मैंने प्रवचन दिया है मृत्यु के ऊपर, श्राद्ध के ऊपर, वो भी डाला गया, भी रिकॉर्ड हुआ है, YouTube पर डाला जाएगा। आप सभी लोग सुनिए भी, सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कर लीजिए, शेयर भी करिए, दूसरों को सुनाइए, कहिए। और रविवार के रविवार कम से कम जितने लोग आए सब लोग आइए और सुनिए। कृष्णा चालू कर देता है, सरिता चालू कर लेती है, सुरेंद्र जी चालू कर देते हैं, कोई भी तो आकर आप सुनिए। राजेंद्र जी बराबर आते हैं, बराबर आते हैं, एक सप्ताह पर हमेशा आते हैं, सुनते हैं। कोई आवे नहीं आवे, 2 आदमी तो आते हैं, सुनते हैं। इनका तो हरी है, राजेंद्र जी आ जाते हैं, कितनी ठंड हो कुछ भी हो। इसलिए आप सभी लोग आइए, रविवार को सुनिए। 1 घंटा मेरा प्रवचन, कभी आधे घंटे का होता है, कभी 1 घंटे का होता है, कभी 1.5 घंटे का होता है। अभी 1 घंटे का लगभग होगा, 1.25 घंटे का होगा, 1.5 घंटे का। और राजबाड़ा में बोला मैं 2 दिन 2-2 घंटे का प्रवचन है। तो आकर आप घर पर भी सुन सकते हैं। घर बैठे सारा संसार देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, कहते ना, घर बैठे सारा संसार देखो और दिल्ली का कुतुब मीनार देखो। भाई मोबाइल में सारी दुनिया है कि नहीं है? वैज्ञानिक ने ऐसी सुविधा दे दी कि सब कुछ सुन सकते हैं आप। रामायण सुनते हैं, महाभारत सुनते हैं, हजारों महात्माओं का प्रवचन उसमें आता है और हजारों महात्माओं का है ना ज्ञान उसमें आता है। अब मेरा प्रवचन भी आता है YouTube पर, तो मेरे प्रवचन को आप लोग सुनिए। जो भी मैं जीवन में अनुभव करता हूँ और किया, मैंने अध्ययन किया सैकड़ों ग्रंथों का और ध्यान करता हूँ, साधना करता हूँ। 5 घंटे मैं शरीर के लिए लगाता हूँ, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए 5 घंटे लगाता हूँ मैं, क्योंकि मरना तो मुझे भी होगा, मरना तो आपको भी होगा। मरने से पहले मर जाइए आप लोग। तो बाप रे बाप, मरने से पहले कैसे मर जाए? सब छूट जाएगा, बेटा बेटी, घर द्वार। ये विवेक बाबा तो क्या बोल रहे हैं, मरने के पहले मर जाओ। बिल्कुल मरने के पहले मर जाइए। कबीर साहब भी कहते हैं, जियत न तरी हूं मुँह का तरी हूं, और जीवन जीते जो न तरे। मरने के पहले मर जाओ। शरीर तो जब मरेगा तो मरेगा, लेकिन आपका मन मर जाए, आपकी कामना मर जाए, आपका क्रोध मर जाए, आपका लोभ मर जाए, यही क्या है? असली मृत्यु है। यही क्या है? असली मृत्यु। माया मरी न मन मरा, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर।
मरना तो पड़ेगा, तो फिर मन को क्यों ना मार लो पहले। भाई घर से हमको निकलना ही है। कभी कोई दामाद आया घर पर, उसको 2 दिन 4 दिन बढ़िया स्वागत होगा ना, हलवा मिलेगा, खीर मिलेगी, रोटी मिलेगी, सब्जी मिलेगी। अगर 4 दिन के बदले वो 1 महीना रह जाए, 10 दिन रह जाए, तो धीरे धीरे स्वागत कम हो जाएगा ना। और सास ससुर कहेंगे जाता भी नहीं है, ठल्ला अपने कम्मा बैठा हुआ है। उसको कहने के पहले खुद निकल जाना चाहिए। ज्यादा देर तक ससुराल में रहना नहीं चाहिए। 2 दिन 4 दिन रुको, 1 दिन रुको, चले जाओ, अपना काम करो। ऐसे इस घर से निकलना तो पड़ेगा, तो निकलने से पहले तैयारी कर लीजिए खुद चलने की, है ना। मौत आवे उस समय डरिए नहीं, उसका स्वागत करिए। मरने के समय में जो ध्यान कर लेता है, भक्ति कर लेता है, सत्संग कर लेता है, सेवा कर लेता है, होश में आ जाता है, आत्मा को जान लेता है, ऐसा व्यक्ति मृत्यु का स्वागत करता। आओ देवी तुम्हारा स्वागत है। मीरा को डर नहीं लगा मौत का, जहर का प्याला पी गई ना, पी गई, आराम से पी गई। मैं कृष्ण को पी रही हूँ, जहर को नहीं पी रही हूँ, अमृत पी रही हूँ। ये समर्पण है। मरने से पहले मर जाओ। कोई मरता थोड़ी है, जन्म ले लेता है। कबीर साहब कहते मरण मरण सब कोई कहे, हम मरण न जाने कोई, ऐसा हो के नाम हुआ बहुरी न मरना हो। ऐसा हो के मर जाओ कि फिर जन्म न लेना पड़े, उसका नाम असली मरण है, मौत। तो आज 1 जनवरी के दिन ये बात नहीं बोलनी चाहिए हमको। लोग कहेंगे अशुभ बात बोल, मृत्यु की बात बोल रहे हैं, जीवन की बात बोलिए। अरे जीवन तो एक दिन खत्म होगा ही, होगा कि नहीं होगा। जीवन की कोई गारंटी नहीं, लेकिन मौत की तो गारंटी है ना। जीवन की गारंटी नहीं है, पर मौत की गारंटी है कि मौत एक दिन आएगी। तो मरने के पहले मर जाओ, पहले उत्सव मनाओ। कबीर साहब उत्सव मनाते थे, बुद्ध उत्सव मनाते थे। उत्सव माने उनकी 1 जनवरी हमेशा रहती थी, उनकी होली हमेशा रहती थी, और उनकी दिवाली हमेशा रहती थी। हमेशा ध्यान, भजन, सत्संग, प्रवचन, प्रेम, भक्ति, करुणा, दया जीवन में हमेशा सुनाते रहते। जहां अभी अरजबारा से सुना के आए, यहाँ सुना रहा हूँ। क्यों? शैतान ने फोन किया कि आना पड़ेगा गुरुजी, उद्घाटन है, तो कल ही आ गए। 2 दिन वहां रहे, 2 दिन नहीं, 7 दिन रहे वहां, और कल यहाँ आ गए और सुना रहा हूँ। उत्सव ही तो मना रहा हूँ। हम लोग हमेशा उत्सव मनाते हैं, एक दिन नहीं, हमेशा उत्सव चलता है। इसलिए आपकी 1 जनवरी हमेशा होनी चाहिए, हमेशा उत्सव जीवन में होना चाहिए। एक दिन नहीं, हमेशा उत्सव। प्रकृति हमेशा उत्सव मनाती है। सूरज चमक रहा है हमेशा, नदी हमेशा बह रही है, उत्सव मनाती है। फूल हमेशा खिलता रहता है, उत्सव मनाता है। पूरी प्रकृति उत्सव मनाती रहती है हमेशा। आप लोग भी पूरा उत्सव मनाइए, जीवन भर उत्सव मनाते रहे। तो बीज से वृक्ष बनाना है अपने जीवन को। क्या बनाना है? बुद्ध वृक्ष बन गए, महावीर वृक्ष बन गए, मीराबाई वृक्ष बन गई। वृक्ष मतलब ज्ञानी। जीवन को वृक्ष बनाया, बीज से वृक्ष बनाया, महान बनाया। सबके अंदर वही परमात्मा बैठा हुआ है, केवल जागने की जरूरत है। एक दिया जल रहा है, अब तो बल्ब जलता है, तो बल्ब से बल्ब जला सकते हैं। एक ही बार स्विच को ऑन कर दीजिए, सब बल्ब जल जाएंगे। लेकिन पहले दिया जलता था, दीपक। तो उसका उदाहरण दिया महापुरुष ने। एक दिया, दीपक जल रहा है दिया, और दूसरा दिया लाइए, वहां दीपक बुझा हुआ, उसको भी टच कर दीजिए, वो भी क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तीसरा कर दीजिए, दूसरे के बाद वो भी टच, वो भी जल गया। चौथा वो भी, पांचवा वो भी। एक प्रकाशित दिए से, जलते हुए दिए से हजारों लाखों बुझे हुए दीपक जल सकते हैं। इसी प्रकार से गुरु जलता हुआ प्रकाशित दिया है, जो हजारों लोगों को जलाने का काम करते, जगाने का काम करते हैं। गुरु का नाम। इसलिए कहा गया है कि सतगुरु पैया लगू नाम को लखा दीजिए, सतगुरु पैया लगू नाम को लखा दीजिए, लखा दीजिए, हो बता दीजिए, लखा दीजिए, सतगुरु पैया लगू नाम को
जन्म के सूतल मनवा जन्म जन्म के सूतल मनवा गुरु शब्द बाण मार के जगा दीजिए गुरु जी शब्द बाण मार के जगा गुरु जी पैया लगू नाम को लखा दीजिए गुरु जी गाइए सभी लोग रिकॉर्ड हो रहा है आप लोगों का सब जाएगा इसमें रिकॉर्ड हो रहा है आप लोगों का इसको घुमा दीजिए ना कृष्णा घूमेगा नहीं चारों तरफ सबका फोटो आ जाएगा आप लोगों का भी फोटो लोग देखेंगे चित्र देखेंगे सब लोग ताली बजा के कहिए सतगुरु पैया लगू नाम को लखा ताली बजाने से ठंडी नहीं लगेगी गर्मी आ जाएगी है ना हीट आ जाएगा शरीर में गर्म हो जाएगा घट अंधियारा नयन नहीं सूझे घट अंधियारा गुरु ज्ञान का दीपक जला दीजिए गुरु जी का दीपक जला दीजिए गुरु जी पैया लगू नाम को लखा दीजिए गुरु पैया लगू नाम को लखा दीजिए विष की लहरा उठे घट भीतर विष की लहरा उठे घट भीतर गुरु अमृत घोल के पिला दीजिए गुरु जी अमृत घोल के पिला दीजिए गुरु जी पैया लगू नाम को लखा दीजिए गुरु जी पैया लगू नाम को लखा दीजिए धर्मदास की विनय है स्वामी धर्मदास के गुरु जी जीवन के फंक छुड़ा दीजिए गुरु जी मन फंक छुड़ा दीजिए सतगुरु पैया लगू नाम को लखा दीजिए सतगुरु पैया लगू नाम को लखा दीजिए बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। क्या कहता है भक्त गुरुदेव मैं आपको प्रणाम करता हूँ पहिया माने पैर को प्रणाम करता हूँ चरण में प्रणाम करता हूँ ज्ञान के बारे में बता दीजिए ज्ञान क्या है परमात्मा आत्मा क्या है जन्म जन्म के सूतल मन हुआ ये मन जन्मों जन्मों का सोया हुआ है जैसे कोई बच्चा सोया हुआ उसको लोग जगाते हैं माँ जगाती बेटा जगो और विद्यालय जाओ पढ़ो लिखो विद्वान बनोगे ऐसे हम लोग जन्म जन्म से सोए हुए हैं हम लोग जन्म जन्म से सोए हुए हैं अज्ञान की नींद में सोए हुए मोह की नींद में सोए हुए उससे जगाते सब लोग मोह निशा सब सोपन हारा देखें स्वप्न अनेक प्रकार इससे जगाने कौन आते हैं सतगुरु अब सिर्फ चर्चा में कहते नहीं कहना चाहिए लेकिन दुख होता है किसी को कि जगह जगह महादेव को जगाते महादेव तो जगे हुए हैं वो तो समाधिस्थ है वो जगे हुए हैं महापुरुष जगे होते हैं सोए हुए तो हम लोग हैं शिव राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर सब जगे हुए हैं जगने का मतलब ये नहीं कि आंख खुली हुई इसका नाम जागना नहीं है नहीं तो पशु पक्षी भी आंख खोल के काम कर रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं पशु पक्षी भी जगे हुए हैं उनको जागरण नहीं कहते हैं कभी कभी देवी जागरण होता है कहते देवी जागरण हो रहा है नहीं कहते लोग रात को जागरण होता है उसको देवी जागरण बोलते हैं कभी कभी शहरों सब में होता है देवी जागरण ऑर्केस्ट्रा होता है रात भर जगते हैं लोग कहते जागरण जागरता बोलते हैं उसको हिंदी में जागरण बोलते हैं तो जागरण का अर्थ होता है कि जो मीराबाई जग गई सबरी जग गई जो परमात्मा की भक्ति करता है सत्संग करता है योग करता है ध्यान करता है सदगुरु की शरण में जाता है प्रवचन सुनता है ऐसा व्यक्ति जगा हुआ होता है बाकी सभी सोए हुए इसलिए कबीर जगे हुए महापुरुष थे बुद्ध जगे हुए महापुरुष थे नानक पतंजलि गोरख सारे महापुरुष जगे हुए थे शिव भी जगे हुए
राम भी। हम शिव को क्यों जगाएंगे? वो तो जगे हुए, आप जागो, आप जागो, आप सोए हुए हो, उनको मत जगाओ, जगे हुए जगो जरूर। हम भक्त होकर गुरु को जगाएंगे। हम जगे हुए, जगने का मतलब ज्ञान में जगे हुए हैं, भक्ति में जगे हुए हैं, आत्मा को जानते ही जागना, जागना है ना, असली जागना यही है। तो कहते हैं जन्म जन्म के सूतल मनुआ। शिव जी समाधि में बैठे रहते हैं आंख बंद करके। वो क्या है? जागरण है। वो सोए हुए नहीं है, जागे हुए। सोए हुए संसार के लोग हैं, इसी को कहते हैं जन्म जन्म के सूतल मनुआ। तो कहते हैं जन्म जन्म का हमारा मन सोया हुआ है, शब्द बाण मार के जगा देंगे। ज्यादातर महिलाएं नहीं समझ पाती हैं, हमारे जो भक्त हैं वो कुछ समझते हैं, सभी लोग नहीं समझ पाते हैं। और ज्यादातर जो है, हम किसी का खंडन मंडन नहीं करते जल्दी, लेकिन शब्द तो कहना ही पड़ेगा, सत्य कहना पड़ेगा। इसीलिए शिव चर्चा में कहते हैं इस गुरु की कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत है? अभी शरीर नहीं बोल, शरीर है तभी ना बोल रहे हैं, और शरीर नहीं होगा कैसे बोलेंगे? बोलिए, बिना शरीर को कैसे बोलेगा? तो गुरु, शरीर वाला गुरु को हम नहीं गुरु मानते हैं, डायरेक्ट मानते हैं परमात्मा को। परमात्मा का ही गुरु होता है, परमात्मा को कहीं गुरु होता है, परमात्मा कहीं गुरु नहीं होता है। चुप रहिए, परमात्मा गुरु नहीं होता है। परमात्मा तो सबके अंदर बैठा हुआ है, हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर। उसी को शिव कहते हैं, उसी का नाम शिव है। शिव नाम आत्मा का है, शिव नाम कल्याण का है। कल्याण कैसे होता है भाई? आत्मा है तभी तक तो कल्याण हो रहा है। सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और आत्मा निकल जाएगी तो मुर्दा हो जाएगा शरीर, तो कल्याण कैसे होगा? तो शिव नाम किसका है? आत्मा का, जिससे कल्याण होता है। वो सबके अंदर बैठे हुए हैं शिव जी। राम भी उसी का नाम है, शिव भी उसी का नाम है, दो चीज नहीं है। आत्मा का नाम शिव है, और उसको जानने के लिए इस गुरु की जरूरत है। इस गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। बुद्ध भी शरीर वाले थे, महावीर भी शरीर वाले थे, कबीर भी शरीर वाले थे, अपने समय में आए, ज्ञान देकर चले गए। आज उनकी वाणी को हम लोग सुना रहे हैं। अगर हमारे पास शरीर नहीं होगा तो आपको कैसे ज्ञान देंगे? देंगे क्या? नहीं देंगे। सुनिए ध्यान से आप लोग, माता बहन, और दूर तक आवाज जाती, गाँव में साथ जाती है आवाज। मुसरनिया में मैं प्रवचन दे रहा था 9 दिन की भागवत कथा। 2 शिव चर्चा वाले आए पुरुष, और कहते हम लोग इस गुरु को नहीं मानते, डायरेक्ट निराकार को मानते हैं, शिव जी को। तो हमने कहा साधन और साध्य को समझते हैं आप? साधन किसे कहते, साध्य किसे कहते, समझते हैं? कहा नहीं समझते। तो नहीं समझते तो शिव चर्चा क्यों कर रहे हैं? शिव चर्चा आप समझते ही नहीं है। साधन किसको कहते, साध्य किसको कहते, आप समझते हैं? काम नहीं समझते हैं। नहीं समझते तो भांग धतूरा नहीं समझते तो शिव चर्चा कैसे करते हैं? तो कहा बताइए आप, उनका बताता हूं। मकान की छत पर जाने के क्या तो सीढ़ी होती है ना? सीढ़ी क्या है? साधन है। बिना सीढ़ी के जाइएगा, कोई पानी नहीं जाने का। माइक क्या है? बोलने का साधन है। माइक नहीं होगा तो वैसे भी बोल सकता हूँ, मुंह भी तो साधन हो गया, मुंह भी तो साधन हो गया। ये भी साधन, मुंह भी साधन है, शरीर भी साधन है। मकान रहने का साधन, खाने का साधन थाली नहीं, लिखने का साधन पेन, और कहीं जाने का साधन मोटरसाइकिल, साइकिल, कार, ट्रेन, हवाई जहाज। ठीक है, ये सब क्या साधन है। पहनने का साधन कपड़ा, ये सब क्या कहलाते हैं? साधन। तो शरीर भी एक साधन है। शरीर क्या है? साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। साध्य माने परमात्मा, साध्य माने जिसको हम प्राप्त करना चाहते उसका नाम साध्य है। तो परमात्मा कोई आकाश पाताल में नहीं है, आपके अंदर ही बैठा हुआ है आत्मा के रूप में। कोई बता दे परमात्मा कहीं है तो हम गुरु मान लेंगे उसको, कहीं बाहर नहीं मिलेगा, आपके अंदर ही है। इसलिए कबीर साहब ने कहा घूंघट के पर छोड़ रहे तो है पिया मिलेंगे। घट घट में वह साईं रमता, घटों पर मत बोलो। घट घट में वो साईं है, परमात्मा बैठा हुआ। बाहर कहां ढूंढ रहे हो? वही शिव है। और उस शिव को या उस आत्मा को या उस परमात्मा को जानने के लिए ये शरीर साधन है। तो शरीर वाला ही तो गुरु बनेगा ना कोई।
तो कहता है गुरु मर जाएगा। अरे गुरु कहीं मरता है? कौन मूर्ख कहता गुरु मरता है? गुरु का शरीर मरता है, गुरु नाम है ज्ञान का, ज्ञान कभी नहीं मरता है, ज्ञान अजर अमर है, ज्ञान कहीं मरता है? कबीर साहब शरीर छोड़ दिए, बुद्ध छोड़ दिए, शिव जी भी नहीं अभी। कौन कहता है शिव जी अभी है? शिव जी नहीं है शरीर से। और हम लोग भी शिव है, आप भी शिव है, आप भी राम है, हम भी राम है। शरीर किसी का शिव नहीं हो सकता है। राम जी का भी शरीर शिव नहीं था, राम जी का भी शरीर छूट गया, वो भी चले गए धाम में। और हमारा शरीर भी मरेगा, सबका शरीर मरेगा, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन हमारा ज्ञान नहीं मरेगा। अब रिकॉर्ड हो गया मोबाइल में, मरेगा कभी? जब तक मोबाइल रहेगा और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक मोबाइल में रहेगा और आप लोग सुनते रहेंगे। तो हम मर कैसे रहेंगे? हम तो अमर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? वाणी से अमर रहेंगे। शब्द न बिन से दे ही कहें कभी हम शब्द से नहीं। देह विनाश जाती है, शरीर का विनाश हो जाता है, लेकिन आत्मा का विनाश नहीं होता है। तो आत्मा का नाम ही तो शिव है, और उस शिव को जानने के लिए इस शरीर की जरूरत है। बिना शरीर के कैसे ज्ञान होगा? बिना शरीर के कैसे शिक्षक पढ़ाएंगे? विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए शरीर चाहिए ना, शिक्षक का शरीर। इस शरीर छोड़ के मास्टर साहब पढ़ावे तो ठीक रहेगा। शरीर छोड़ दे शिक्षक और तब पढ़ावे खाली आत्मा से, तो जान लेंगे कि उसको ज्ञान मिल गया। विद्यार्थी क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। शिव चर्चा वाले से पूछिए कि शरीर छोड़ दो, आत्मा प्रवचन करो। तुम ही तो शरीर में ही बोल रहे हो, गुरु बहना गुरु भाई, तुम क्या नहीं बोल रहे हो? तो शिव जी को भी, तो शिव जी को ही बोलना चाहिए। तुम तो गुरु बहन गुरु भाई हो, तो तुमको प्रवचन करने का क्या अधिकार है? गुरु का अधिकार है बोलने का। और जो बोल रहा है वो गुरु ही बन जाता है। जो प्रवचन करता है उसका नाम गुरु होता है, चेला नहीं होता है। अगर वो भी प्रवचन कराने कोई मेरा चेला, तो उसका कोई चेला बन जाएगा, तो गुरु बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई आप शिक्षक थे, मास्टर साहब ब्रह्मदेव जी, और आपने कितने विद्यार्थी को शिक्षक बना दिया होगा, तो वो जो अभी पढ़ाता होगा वो भी तो किसी का गुरु हो गया, हुआ कि नहीं? इसी प्रकार से शिव चर्चा में जो प्रवचन देते बोलते हैं, चाहे महिला बोलती चाहे पुरुष बोलता है, वो तो गुरु के रूप में बोल रहा है। तो जो बोलता है गुरु के रूप में हो जाता है, और जो सुन रहा है चेला के रूप में सुन रहा है, शिष्य के रूप में सुन रहा है। सुनने वाले शिष्य, बोलने वाले गुरु। क्योंकि बोलने की क्षमता आपके पास नहीं है, हमारे पास है, तो हम गुरु हैं, हमारे पास इतना अध्ययन है। इसलिए इस शरीर की जरूरत है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्यमान उस्तन पावा, सुर दुर्लभ सदगमतन गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। शरीर क्या साधन है? शरीर क्या है? साधन का धाम है। बिना शरीर के कोई प्रवचन नहीं हो सकता है, कोई काम नहीं हो सकता है, न कोई मकान बना सकता है, न कोई यात्रा कर सकता है, न कोई खेती कर सकता है, न कोई व्यापार कर सकता है, न कोई दुकान कर सकता है। क्या शरीर के बिना कुछ होगा? नहीं होगा। तो शरीर क्या है? साधन है, और परमात्मा क्या है? साध्य है। वो व्यक्ति वहां से भागा तो भागता ही रह गया, चल दिया, कुछ आता नहीं तो क्या बोलेगा? कहने का तात्पर्य ये है कि शिव जी को आपसे ज्यादा हम समझते हैं। हमें पुस्तक भी लिखे हुए शिव जी के ऊपर, शिवलिंग पूजन का आध्यात्मिक रहस्य, अभी छपी नहीं है। हम 10 पुस्तक लिखे हुए हैं। एक पुस्तक छप गई, एक पुस्तक छपने वाली उत्तर प्रदेश में है ना, आत्मज्ञान पुस्तक का नाम है, आत्मज्ञान, तो छप रही है। इसलिए गुरु को समझिए। तो राम जी को वशिष्ठ जी ने ज्ञान दिया, कृष्ण भगवान को भी संदीपनी जी ने ज्ञान दिया, बुद्ध जी ने लोगों को उपदेश दिया। शरीर था तभी उपदेश दिया, कैसे उपदेश देगा बिना शरीर के? इसलिए शिव महान योगी थे, महान ज्ञानी थे, महान ध्यानी थे। शिव सूत्र एक पुस्तक है ना, वो सब की रचना है तो शिव जी के ऊपर, लेकिन उसने व्याख्या किया शिव सूत्र, तंत्र सूत्र। उसको समझिएगा तब समझ में आएगी बात। इसलिए गुरु के बिना काम नहीं चलेगा। कौन गुरु? ये गुरु, ये शरीर वाला गुरु, देहधारी, इसकी जरूरत है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु एक ब्रह्मा है, हम ब्रह्मा भी हैं, और गुरु विष्णु भी है, और गुरु देवो महेश्वर, हम शिव भी हैं। गुरु तीनों होते हैं। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। देखिए
सुरेंद्र जी सो रहा है ना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। ध्यान से सुनिए, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इसका अर्थ क्या हुआ? गुरु ब्रह्मा है, शास्त्र में लिखा, पुराण में, ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, संसार की रचना की। अब गुरु जी कौन संसार की रचना करते हैं? गुरु जी कौन संसार की रचना करते हैं? सृष्टि ने तो संसार बनाया, ब्रह्मा ने संसार बनाया, अब गुरु जी कौन संसार बनाते हैं? गुरु जी भी संसार की रचना करते हैं। आपके अंदर जो ज्ञान का बीज बोते हैं वो क्या है? ब्रह्मा का काम है। जितने हमसे कंठी माला ले चुके हैं, मंत्र दीक्षा ले चुके हैं या किसी से, तो उनके गुरु उनके लिए ब्रह्मा हो गए। ठीक है? गुरु विष्णु है, विष्णु पालन पोषण करते हैं, तो हम भी आपका पालन पोषण करते हैं ना। माता पिता पालन पोषण करते बच्चों का और जन्म भी देते हैं। माता पिता भी ब्रह्मा विष्णु महेश है। जन्म दिया बच्चे को तो ब्रह्मा, पालन पोषण किया तो विष्णु, और शिव जी संहार करते हैं। बदमाशी क्या, दो चार थप्पड़ जमा भी दिए, ये क्या है? शिव जी उसके अज्ञान को मिटाने के लिए। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है, ज्ञान का बीज बोते हैं इसलिए ब्रह्मा, और बार बार आके प्रवचन कथा सुनाते हैं इसलिए पालन ज्ञान का विकास कर रहे हैं। फसल का विकास भाई सिंचाई के द्वारा होता है ना, फसल विकसित होती है। फसल की सिंचाई की गई तो ब्रह्मा, किसान ब्रह्मा हो गया। देखिए कितना सुंदर उदाहरण है। फसल की सिंचाई हुई या बीज बोया तो ब्रह्मा हो गया किसान, सिंचाई करके विकास किया तो विष्णु हो गया किसान, और पक गई फसल तो काट लिया तो शिव जी हो गया किसान। तीनों का काम किया। ऐसे गुरु जी, ऐसे माता पिता भी है। बच्चे को जन्म दिया तो ब्रह्मा, पालन पोषण किया तो विष्णु, और दो चार थप्पड़ जमा दे बदमाशी करने पर तो शिव जी, उसके अज्ञान को मिटाने के लिए। और संत महात्मा ज्ञानी भी ब्रह्मा, ज्ञान का बीज बोया तो ब्रह्मा, और बार बार आकर प्रवचन कथा सुनाते हैं तो विष्णु, और आपके ज्ञान को मिटाने के लिए कभी कभी डांट फटकार भी देते हैं कि आप अपने ज्ञान को मिटाओ और ज्ञान को प्राप्त करो, तो शिव का काम करते हैं। तीनों काम किए कि नहीं? हमने तीनों काम किया। कोई भी महापुरुष, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री, गुरु साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक काम करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं, विष्णु जी पालन पोषण करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, पर गुरु जी तीनों काम करते हैं। इसलिए ट्रिपल ड्यूटी है गुरु जी की। कितनी ड्यूटी? ट्रिपल ड्यूटी, 3 ड्यूटी। ब्रह्मा का काम, विष्णु का काम, शिव जी का काम, तीनों अकेले करते हैं। जैसे एक शिक्षक पढ़ाते भी है, अगर उनको डॉक्टरी का ज्ञान है तो डॉक्टरी भी कर लेते, दो को दवा भी दे देते, 2 काम, और फिर बच्चों का पालन पोषण भी कर लेते हैं, तो 3 काम। क्या 3 काम होगा कि नहीं? तो 3 काम कर लेते हैं। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। अगर परमात्मा को देखना हो साकार रूप में, शरीर रूप में, सगुण रूप में, तो गुरु का दर्शन कर लो तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। इसे कहते जन्म जन्म के सुतल मनुआ, शब्दवान मार के जगा दीजिए। घट अंधियार वस्तु नहीं सूझे, घर में अंधेरा है, सूझता नहीं है, तो ज्ञान का दिया जलाओ, बल्ब जलाओ, दिखाई पड़ेगा। अंधकार है तो क्या जलाते हैं? दीपक। अब तो दीपक नहीं जलता, अब तो बल्ब जलता है। बॉल नहीं कहते इसको, बल्ब कहते हैं, है ना। बॉल कहते हैं गेंद को, बॉल कहते हैं गेंद को, लेकिन लोग कह देते हैं कि बॉल जलाओ, आदत पड़ी हुई है ना। बॉल जलाओ, बल्ब जलाओ, तो अंधेरा मिट गया। तो जन्म जन्म घट अंधियार वस्तु नहीं सूझे, ज्ञान का दीपक जला। शरीर ही रूम है, कमरा है, इसमें अज्ञान का अंधेरा है, इसको मिटाने के लिए, हटाने के लिए ज्ञान का दीपक जलाओ। और विष की लहर उठे घट माही, अमृत घोल के पिला दीजिए। विष की लहर उठ रही है, विष माने विष खाने से आदमी मर जाता है, जहर खाने से आदमी मर जाता है, लेकिन हमारे अंदर भी विष है। विष की लहर उठे घट भीतर, सही कहा मास्टर साहब ने, क्रोध आता हो विष ही है।
लोभ आता है, मोह आता है, सब विष का काम करता है। तो विष की लहर उठे घट भीतर, हमेशा घर के अंदर, मन के अंदर विष की लहरें उठती हैं। अमृत घोल के पिला दीजिए, हे गुरु जी आप अमृत घोल के पिला दीजिए। अमृत माने जो मरे नहीं, अमृत, अ माने नहीं, मृत माने जिसको पीने से मरे नहीं, व्यक्ति मृत्यु न हो, ऐसी चीज का नाम अमृत है। वो चीज क्या है? एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों का विराम दूंगा, अब विराम दूंगा। संसार में दो चीजें बनी हुई हैं, दिन रात, स्त्री पुरुष, है ना, अंधकार प्रकाश, सत्य असत्य, अच्छा बुरा, गुण अवगुण, दो चीजें, स्त्री पुरुष आदि, और विष और अमृत, दो चीजें। लेकिन विष तो बना है पर अमृत नहीं बना दुनिया में। विष तो बना है, किसी भी दुकान पर जाइए, फसल में डालने के लिए आप दवा खरीदिए, है ना, तो विष तो बना है पर अमृत नहीं बना है। अमृत क्यों नहीं बना? सोच समझ के, अमृत परमात्मा ने नहीं बनाया या प्रकृति ने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? कि ऐसे ही लोग इतने उत्पाती है, खुराफाती है, जब मरते हैं लोग, जाना है दुनिया से, धन छोड़कर, पद छोड़कर, अरबों खरबों की संपत्ति छोड़कर, फिर भी लड़ाई झगड़ा रात दिन करते हैं लोग, करते हैं ना। और अमर हो जाएगा तब तो क्या करेगा पता नहीं, जब मरेगा ही नहीं तो और क्या करेगा। जब मृत्यु नहीं होगी तो किसी को भाला भोंकेगा तो मरेगा ही नहीं, किसी को बंदूक से मारेगा तो मरेगा ही नहीं। तो बोलिए दुनिया में जब कोई मरेगा ही नहीं तब क्या होगा? तब क्या होगा? इसलिए अमृत नहीं बनाया गया, प्रकृति ने अमृत का निर्माण नहीं किया। लेकिन अमृत एक चीज है जिससे व्यक्ति अमर हो सकता है। आत्मा को जानकर, गुरु का शब्द प्रवचन सुनकर व्यक्ति मुक्त हो सकता है, आवागमन के चक्र से छूट सकता है। यही अमृत ज्ञान है। ये अमृत ज्ञान ही अमृत है। अमृत घोल के पिला दीजिए, गुरु पैया रघु नाम को लखा दीजिए। कितना सुंदर कहा। इसलिए हम लोग अपने जीवन को उद्घाटित करें, अपने जीवन को विकसित करें। किसकी तरफ? अध्यात्म की तरफ, धर्म की तरफ, परमात्मा की तरफ। मकान का विकास हो रहा है, अच्छी बात है। जमीन खरीद रहे हैं, अच्छी बात है। बैंक बैलेंस कर रहे हैं, अच्छी बात है। बच्चों का विकास कर रहे हैं, अच्छी बात है। हर चीज का विकास हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन इनका विकास होते हुए, इन चीजों का विकास होते हुए, ये भौतिक विकास कहलाता है। कितना भी बड़ा धनवान है, विद्वान है, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर है, यदि उसके जीवन में भक्ति नहीं है, अध्यात्म नहीं है, तो कबीर साहब कहते हैं अरब खरब ले दरब है, उदय अस्त ले राज, भक्ति महात्म न तुले, ये सब कौने का। अरब खरब ले द्रव्य है, अरब खरब की संपत्ति आपके पास है, उदय अस्त ले राज, उदय से लेकर अस्त तक राज्य हो जाए आपका, फिर भी भक्ति के बराबर इनकी तुलना नहीं हो सकती है। भक्ति महात्म न तुले, ये सब कौन है? अब अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ, तो अपने जीवन को उद्घाटित करिए। मतलब अध्यात्म की ओर, धर्म की ओर, सत्संग की ओर, आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर, सत्य की ओर ले जाने का नाम ही जीवन का उद्घाटन है। हमारे अंदर जो अज्ञान है, अज्ञान ही पर्दा है, अहंकार ही पर्दा है। इस पर्दे को हटाइए, और इस पर्दे को हटाने वाले गुरुदेव हैं। और इस पर्दे को जब गुरुदेव हटा देते हैं तो आत्मा का ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं हाथ नहीं हूँ, मैं पैर नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ। इसी का नाम क्या है? उद्घाटन है। इसी का नाम क्या है? उद्घाटन। ये ही असली उद्घाटन, आध्यात्मिक उद्घाटन है। एक भौतिक उद्घाटन, किसी मूर्ति का उद्घाटन, दुकान का उद्घाटन, मकान का उद्घाटन, फैक्ट्री का उद्घाटन, लेकिन ये भौतिक उद्घाटन है। इनका भी उद्घाटन जरूरी है संसार में, लेकिन एक आध्यात्मिक उद्घाटन है। वह उद्घाटन गुरुदेव करते हैं, महापुरुष करते हैं, आपके जीवन का उद्घाटन करते हैं, आपके जीवन को बीज से वृक्ष बनाने का काम करते हैं, महान बनाते हैं, ज्ञानी बनाते हैं, ध्यानी बनाते हैं, भक्त बनाते हैं, सत्संगी बनाते हैं, योगी बनाते हैं, और आपके जीवन को पावन और पवित्र कर देते हैं। यही उद्घाटन का अर्थ हुआ।
बोले संत भगवान की जय। तब इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को अपना विराम देना। विवेक बाबा की जय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, संत भगवान की, भक्त और भगवान की, सत्संग कराने वाले की, उनके माता पिता की। मेरी बात सुनिए ना मजाक में। ये अभी जब आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, इसका उद्घाटन भी हो गया। इसको बंद कर देते हैं। पंडित से लेकर घर